अजय जी 30% टी गार्डन का जमीन जो है वो देने के लिए तैयार हुआ है ममता। ममता दीदी के कुछ देने से थोड़ी ना होता है। चाय बागान की जमीन की मालिक जो है ममता बनर्जी नहीं है। वो 1 साल के लिए अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री है और उनको किसी प्रकार का ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। उनको दार्जिलिंग तराई डूवर्स की इतिहास में जाना पड़ेगा। और जिस चाय बागान के अंदर में श्रमिक 100 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, आपने उनको कुछ भी नहीं दिया। और उन श्रमिकों की पूर्वजों से ज़मीन सरकार पहले ब्रिटिश ने छीनी, उसके ऊपर चाय बागान लगाया और जब ब्रिटिश चले गए पश्चिम बंगाल को केयरटेकर बनाया और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उस ज़मीन के ऊपर अपना अधिकार अगर जमाती है, हम इसका घोर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए हम सड़क में उतरेंगे, आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन होगा। और मैं सरकार को तैयार रहने के लिए बता देना चाहता हूं और जो कुछ भी घटना इस विषय को लेकर के होगा उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र जिम्मेदार होगी। ऊपर से जीटीए को कहा गया कि 950,000 करोड़ का बजट देंगे, वो घोषणा हुई, लेकिन उसके अध्ययन में मैं उसके अंदर तक घुस करके देखा तो पता चला 882 करोड़ रुपया 882 करोड़ रुपीस तो मात्र प्रशासनिक खर्चे और सैलरी देने में जा रहा है, यानी विकास के नाम से 120 करोड़ रुपया। 120 करोड़ रुपया तो स्टैम्प ड्यूटी से ही हर महीने दार्जिलिंग कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमेशा जो है नॉर्थ बंगाल के साथ अन्याय किया है और उससे ज़्यादा अन्याय जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की जनता के साथ जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। पश्चिम बंगाल में 1 साल बाद चुनाव है और ममता दीदी के आखिरी के 1 साल बचे हुए हैं और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन उनके कारनामे ऐसे हैं कि मुझे लगता नहीं कि ये 1 साल भी बहुत आसानी से उनके गुजरने वाले हैं। आज 100 से ज़्यादा जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो है कर्मचारी 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए स्ट्राइक में है। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं हेल्थ मिनिस्टर है, उसके बावजूद भी अस्पतालों की खस्ता हालत है, डॉक्टर का अभाव है और स्टाफ को, डॉक्टरों को जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है। इससे हम इस परिस्थिति से हम समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल का बजट आप सबने देखा, मैंने भी उसको बहुत गौर से उसका अध्ययन किया। 3 लाख करोड़ का बजट, ज़्यादा पैसा जो है सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे और ब्याज भुगतान करने में जा रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और ये बजट एक तरह से नॉर्थ बंगाल विरोधी भी साफ साफ दिखता है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 8 जिले नॉर्थ बंगाल में आते हैं। आप पश्चिम बंगाल का बजट उठा के देखिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो है अफेयर्स को 5,600 करोड़ रुपया दिया है और मुझे खुशी है और ज़्यादा मिले उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास मंत्र को मानने वाले लोग हम लोग हैं। लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए जो 900 करोड़ रुपया ही दिया, यानी पूरे बजट का 0.28% मात्र दिया। ऊपर से जीटीए को कहा गया कि 950,000 करोड़ का बजट देंगे, वो घोषणा हुई, लेकिन उसके अध्ययन में मैं उसके अंदर तक घुस करके देखा तो पता चला 882 करोड़ रुपया 882 करोड़ रुपीस तो मात्र प्रशासनिक खर्चे और सैलरी देने में जा रहा है, यानी विकास के नाम से 120 करोड़ रुपया। 120 करोड़ रुपया तो स्टैम्प ड्यूटी से ही हर महीने दार्जिलिंग कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमेशा जो है नॉर्थ बंगाल के साथ अन्याय किया है और उससे ज़्यादा अन्याय जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की जनता के साथ जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। ऊपर से जीटीए को कहा गया कि 950,000 करोड़ का बजट देंगे, वो घोषणा हुई, लेकिन उसके अध्ययन में मैं उसके अंदर तक घुस करके देखा तो पता चला 882 करोड़ रुपया 882 करोड़ रुपीस तो मात्र प्रशासनिक खर्चे और सैलरी देने में जा रहा है, यानी विकास के नाम से 120 करोड़ रुपया। 120 करोड़ रुपया तो स्टैम्प ड्यूटी से ही हर महीने दार्जिलिंग कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमेशा जो है नॉर्थ बंगाल के साथ अन्याय किया है और उससे ज़्यादा अन्याय जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की जनता के साथ जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। जीटीए को पैसा नहीं दे रहा है राज्य सरकार ने, इसलिए जीटीए का जितना कार्यकर्ता है वो ममता दीदी से भेंट करने के लिए जा रहा है कलकत्ता। क्या बोलिएगा?
तो इतने साल बाद होश आया क्या? और जीटीए को कभी भी ममता बनर्जी ने पैसा नहीं दिया। जीटीए चलता कैसे है आपने शायद अध्ययन नहीं किया। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, हर घर जल हो, 100 डेज हो, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, बीएडीपी बॉर्डर का फंड हो और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, हाईवे हो, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी ऐसा देखिए सालाना जो है भारत सरकार 24 लाख करोड़ रुपए जो है स्टेट को थ्रू स्कीम देती है और पश्चिम बंगाल उसमें चौथे नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा जो है चौथे नंबर पे ज़्यादा पैसा जो है केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल को मिलता है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, और वो सारा पैसा जीटीए में आता है और जीटीए में भ्रष्टाचार होता है और जीटीए उस तरह से चलता है। और जीटीए को कभी ममता बनर्जी ने पैसा नहीं दिया। जीटीए के माध्यम से उनके नेताओं को भ्रष्टाचार में डुबा करके जो है हमारी जनता को नियंत्रित करने का जो है काम अब तक जो है ममता बनर्जी ने किया है।